एक साल में सिर्फ 6-7 करोड़ मिले क्या ऑनलाइन ट्रांसफर? बहुत कम मिले फिर तो। और अगर ऑनलाइन मिले, देश भर में दुनिया भर में ऐसे मददगार लोग हैं, तो विदेशी फंडिंग के दम पर चलने वाले इस आंदोलन को जैसी खबर छापकर उसे बदनाम करने की जो भूमिका ऐसे संस्थानों ने, अखबारों ने निभाई, और वो संस्थान, वो अखबार जो कभी मोदी से सवाल पूछते हैं। 7 साल में बीजेपी को जो चंदे मिले हैं वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा, हजारों करोड़ अलग अलग ढंग से, चाहे बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे काइंड के फॉर्म में हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर के फॉर्म में हो। आज बीजेपी देश की रिचेस्ट पार्टी है, रिचेस्ट। एक तरफ 135 साल की पुरानी कांग्रेस जो 60 साल सत्ता में रही, उसकी तिजोरी में क्या होगा जो बीजेपी के पास है। जिले जिले में बीजेपी के दफ्तर खोले जा रहे हैं, और खोले गए जमीन लेकर। अब मैंने छोटे छोटे जिलों में बीजेपी के दफ्तर देखे। दिल्ली में बीजेपी का 5 सितारा ऑफिस है, सैकड़ों करोड़ से बना, हजारों करोड़ भी हो सकता है। लेकिन कभी पूछा गया कि बीजेपी को कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, कौन लोग हैं दे रहे हैं? और जो इतने सैकड़ों करोड़ बीजेपी को चंदा देते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो या कोई, वो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता है और नहीं लेता होगा? बीजेपी की रैलियां जो होती है प्रधानमंत्री मोदी की, एक एक रैली पर कितने खर्चे होते हैं? कभी किसी की हिम्मत है कि सवाल पूछे, पता करने की कोशिश करे कि अभी से जो 2.5 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, उस चुनाव के लिए जो 50 रैलियां होगी, उन रैलियों के लिए जो एक एक रैली पर करोड़ों खर्च होंगे, वो कहां से आ रहे हैं? वो क्या इनकम टैक्स 30% देकर, टैक्स देकर, और उसके बाद व्हाइट मनी में आ रहा है? किसी ने सवाल पूछा नहीं। विदेशी फंड से यह आंदोलन चल रहा था। मैं टीवी 9 में था 2 साल पहले, 2019 में, चुनाव के पहले के स्टिंग, हम 2-3 जो वरिष्ठ थे, हम लोगों का आइडिया था, रिपोर्टर्स ने किया, तो उसमें बीजेपी के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए हम 1-1, 2-2 करोड़ चंदा जुटाते, सब कैश में। स्टिंग ऑपरेशन है, ऑन एयर यूट्यूब पर पड़ा होगा। लेकिन कभी वो सवाल नहीं कि बीजेपी को जो पैसे आते हैं, सत्ताधारी दल को जो पैसे आते हैं, और वो जो करोड़ों खर्च कर रहे हैं रैलियों में, चुनाव में, कैश बरामदगी होती है, वो कहां से आते हैं? लेकिन किसानों से दिक्कत है। आया कितना? 6.5 करोड़, और उसी फंड से दिक्कत है, विदेशी फंड से चलता रहा ये दैनिक जागरण। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे अखबार और ऐसे मीडिया वालों के जो पेट में मरोड़ उठा है, कब्जियत हुई है, वो कब्जियत कब खत्म होगी? इसी में जागरण में एक और खबर है